चंद्रशेखर जी, मैं केवल इसीलिए कह रहा था कि जो हमारे लोगों की मेमोरी होती है बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। जैसे कोरोना आया, कोरोना में लाखों लोगों की जान गई, उसके बाद लगा कि जब भी चुनाव होगा बीजेपी बहुत बुरी तरह से चुनाव हारेगी। दूसरा मैं नैरेटिव आप बताना चाहूँगा राम मंदिर के बारे में। जब राम मंदिर बना यहाँ पर, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया, तो एक लहर चल गई कि भाई अब तो बीजेपी ने राम मंदिर का नैरेटिव सेट कर दिया है और यहाँ पर बीजेपी सुनामी ला देगी राजनीति में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो लोगों के बीच में जो मुद्दा है ये लंबे समय तक कैसे जिंदा रखेंगे, क्योंकि मुद्दे आते हैं चले जाते हैं। देखिए, उसी के लिए माननीय काशीराम साहब ने कैडर तैयार किया और मुझे खुशी है कि आज उत्तर प्रदेश में हम पे इतना अच्छा नेतृत्व है कि वो इस कैडर के काम को मिशन 78 के जरिए तेजी से आगे बढ़ा रहा है। फिर आपने जब कहा कि कोरोना काल वो इतना तकलीफदेह था, और अभी झांसी की घटना आपने देखी, इस बार भी कितने लोगों की जान गई, अभी जयपुर में एक घटना घटी। फिर कह रहा हूं, भारत में लोगों की जान की कीमत कम है और मुझे इस पे ये भी ऐतराज है कि मीडिया उस तरह से घटनाओं पे चर्चा नहीं कराती, जवाब नहीं मांगती, क्योंकि मीडिया को देख के ही परसेप्शन बनता है। मीडिया चाहे तो बड़े से बड़े आंदोलन को छोटा दिखा दे और मीडिया चाहे तो एक छोटे से आंदोलन को बहुत बड़ा विरोध दिखा दे। तो मीडिया का भी कहीं ना कहीं दोष रहा, कोरोना काल हो या राम मंदिर का जो निर्माण कार्य हुआ। मगर जनता के जो मुद्दे हैं वो भी आज लोगों को समझना पड़ेगा। ये 21वीं सदी है, लोगों के पास सोशल मीडिया है, लोगों के पास फोन है, लोगों के पास तंत्र, लोग देखते हैं कि भाई ये सरकार जो कर रही है ये वास्तविकता में अच्छा काम कर रही है, ये सिर्फ दिखावा कर रही है। और आज जनता सरकार की सच्चाई से वाकिफ हो गई। हम 2 सीटों पर लड़े 2024 में, एक नगीना, दूसरी डुमरियागंज। डुमरियागंज में हम एक दिन पहले हमने तय किया कि हमारी लीडरशिप ने कि चुनाव लड़ना है, और आपके जान के खुशी होगी 81,000 से ज्यादा वोट हमें पड़े। बड़ी तीसरी राष्ट्रीय पार्टी को 30-32 हजार वोट पड़े। और ये सोचे कि अगर हमने पहले से वहां तैयारी की होती, जबकि लोग मन बना चुके थे, तो परिणाम वही होता जो नगीना में था। लोग अब समझदार हो गए और लोग देख रहे हैं कि कौन उनके लिए लड़ रहा है। होमगार्ड का मामला हो, पुलिस का मामला हो रिफॉर्म का, या आशा आंगनबाड़ी का मामला हो, चाहे ग्राम चौकीदार का मामला हो, भोजन माता का मामला हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसकी आवाज हमने पार्लियामेंट में नहीं उठाई। सबके लिए हम लोग पार्लियामेंट में हमने आवाज उठाई, मंत्री जाके मिले, उनसे कहा, आग्रह किया कि साहब आप सरकार में हो तो करो ना। आपके अभी सरकार के मंत्री आए थे, उनसे भी मैं 3 दिन पहले मिला। मैंने उनसे कहा मैं नगीना क्षेत्र से जीत के आया हूं, उनको वहाँ की जनता का मेरे ऊपर कर्ज है। वहाँ महिलाओं को आज भी घर चलाने के लिए भट्टों पे काम करना पड़ता है, कोलू पे काम करना पड़ता है, उनको खेतों में काम करना पड़ता है, उनको दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ती है, 100-120 ईंटें सर पे उठा के ऊपर चढ़ना पड़ता है। आप वहाँ MSME के जरिए रोजगार की व्यवस्था कराओ। उन्होंने हालांकि मुझसे कहा कि आप आओ मेरे साथ बैठो, हम लोग चर्चा करेंगे किस तरह वहाँ की महिलाओं को रोजगार मिले, वहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले। इसके लिए मैं जो हमारे मिनिस्टर हैं वो उनके पास गया, उनसे मैंने कहा कि वहाँ के नौजवान को रोजगार कैसे मिले। तो इसके लिए मैंने कहा आपकी जो योजना है सरकार की उसको धरातल पर ले जाने की जरूरत। मैं कोशिश कर रहा हूँ। राजनीति का मतलब ये नहीं कि सिर्फ विरोध करना है, हमारी कोशिश है कि किसी भी तरह से लोगों के काम आ सके, उनको आंसू पूछ सकें, उनके जिंदगी में खुशहाली ला सकें। और जिस तरह से हमने वन नेशन और वन एजुकेशन की बात हमने पार्लियामेंट में उठाई, 1 नेशन 1 हेल्थ सिस्टम की बात हमने पार्लियामेंट में उठाई, अभी तक शायद नहीं उठा पाया कोई इस तरह से। और जिस दिन ये सिस्टम लागू होगा आप देखना बहुत बड़ा बदलाव जो है देश में होगा। और मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी 3 दिन पहले पत्र लिखा कि अगर प्राइम मिनिस्टर वाकई में बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, और अब तो विपक्ष भी कह रहा है कि वो भी बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, लेकिन हालांकि इनको देखने के लिए इनके कार्यकाल में बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे क्या काम हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को कितना आगे बढ़ाया गया, बाबा साहब अम्बेडकर की सोच पे को कितना मजबूत किया, ये भी आप देख सकते हैं इनके कार्यकाल के आधार पर। ये इसी से पता लग जाएगा कि कौन कितना अम्बेडकरवादी है। लेकिन फिर भी आज तो माहौल अच्छा है पार्लियामेंट में, तो मैंने 10-12 मांगे प्राइम मिनिस्टर को लिखी कि साहब आप देश के प्रधानमंत्री, इनको लागू करा दो तो हम भी मान लें कि आप जो हैं बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी है। और अगर आप नहीं लागू कराते तो ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि आपका बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति प्रेम और विपक्ष का बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति प्रेम वो इसलिए दिखावा है कि आज कमजोर वर्गों पे बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों की कुर्बानियों से वोट का अधिकार है। ये वोट का अधिकार है जो खुद को राजा महाराजा कहते हैं, हमारी गलियों में आते हैं, हमारे पैर पकड़ते हैं, हमें भाई कहते हैं, हमारे बराबर में बैठते हैं, हमारे साथ भोजन करते हैं, हमारा झूठा पानी पीते हैं, और ये कहते हैं कि हम आपके अपने, हमें वोट दे दो। जिस दिन वोट का अधिकार चला गया इन कमजोर वर्गों से, इनकी बस्तियों में पैर रखने नहीं आएगा कोई।